हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से इस वक्त का अपडेट यह है कि तालिबान का चीफ मुल्ला गनी बरादर दोहा से कांधार पहुंच चुका है और अब तालिबान क्या करने वाला है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर तालिबान के पास ताकत कितनी है। और इस वक्त तालिबान के हाथ में न सिर्फ एक मुल्क है बल्कि पूरी की पूरी एयरफोर्स उसके हाथ लग गई है। कैसे तालिबान इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बन चुका है, स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। हथियार अमेरिका के, कब्जा तालिबान का। अफगान एयरफोर्स बनाई अमेरिका ने, कब्जा तालिबान का। अफगान फोर्स को लड़ाकू विमान दिए अमेरिका ने, लेकिन उन पर कब्जा तालिबान का। तालिबान जैसे एक आतंकवादी संगठन के हाथ पूरा का पूरा देश लग गया है और उसे उस देश के अत्याधुनिक हथियार और कीमती संसाधन भी मिल गए हैं। अब तालिबान ये कह रहा है कि उसकी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन तालिबान कहता कुछ है और करता कुछ है। ये बात सारी दुनिया को पता है। We don't want to repeat any conflict, any war again. And we want to do away with the factors for conflict. Therefore, the Islamic Emirate does not have any kind of hostility or animosity with anybody. Animosities have come to an end, and we would like to live peacefully. We don't want any internal enemies and any external enemies. Undoubtedly, we are at a very historical stage. As the forces of the Islamic Emirate entered Kabul, now this great development that has unfolded. We have not had any casualties. Very crucial, of crucial importance for us, and we would like to assure that the areas where there are the embassies, there will be complete security. ये अमेरिका के हथियार हैं जिनको इकट्ठा करके तालिबान ने नुमाइश की है, यानी वो अत्याधुनिक बंदूकें जो तालिबान पर चलनी थी अब तालिबान के हाथ लग गई हैं। इससे भी बड़ा खतरा अब दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि अब तालिबान के पास एक पूरी की पूरी एयरफोर्स है। साल 2002 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक एयरफोर्स बनाई थी जिसका काम तालिबान से जंग लड़ना था। इस एयरफोर्स का नाम था अफगान नेशनल आर्मी एयर कॉर्प्स। लेकिन 15 अगस्त को इस अफगान एयरफोर्स पर तालिबान का कब्जा हो गया। इस वक्त तालिबान दुनिया का सबसे शक्तिशाली आतंकी संगठन बन चुका है, जिसके पास अपनी एक पूरी की पूरी सेना है। तालिबान के कब्जे में आई इस अफगानी एयरफोर्स में 7100 जवान हैं। तालिबान के कब्जे में अब 242 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। तालिबान को अमेरिका के द्वारा बनाया गया कमांड सेंटर भी मिल गया है, जो काबुल में है। भारत ने भी अफगान फोर्स को जंग करने के लिए अपने Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए थे, लेकिन अब इस पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान के पास अब लड़ाकू विमानों का एक पूरा जखीरा है। अब देखिए, ये ब्राजील के बने हुए A-29 सुपर अटैक एयरक्राफ्ट हैं। ये अमेरिका में बने हुए AC-208 हेलीकॉप्टर्स हैं। अमेरिका में ही बने हुए MD-500 डिफेंडर हेलीकॉप्टर पर भी तालिबान का कब्जा है। HAL चीता एयरक्राफ्ट पर भी तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। इसका इस्तेमाल भारत की सेना भी करती है। Mi-8 और Mi-17 भी अब तालिबान के कब्जे में है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए तालिबान के पास बोइंग 727 जैसे अत्याधुनिक विमान है। सोचिए, तालिबान की ये जीत कितनी बड़ी है। असल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसी भुलावे में रहे कि अफगानिस्तान में मौजूद अफगान फोर्स अमेरिका की जंग लड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 जुलाई 2021 को अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जब बाइडेन से यह सवाल पूछा गया कि अमेरिकी फोर्स के जाते ही काबुल तालिबान के कब्जे में आ जाएगा, तब बाइडेन ने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने अफगान फोर्स को अत्याधुनिक हथियार दिए हैं। लेकिन बाइडेन के सारे दावे खोखले साबित हो गए।
Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not reach that conclusion. So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. Not a question of whether they have the capacity. They have the capacity. They have the forces. They have the equipment. The question is, will they do it? And I want to make clear what I made clear to Ghani, that we are not going to walk away and not sustain their ability to maintain that force. We are. अब जरा आज से कई दशकों पुरानी इन तस्वीरों को देखिए, जब तालिबान उन हथियारों से लड़ रहा था जो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में छोड़ दिए थे। मुजाहिदीनों ने जब सोवियत संघ को हरा दिया, तब सोवियत संघ अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और अत्याधुनिक हथियारों को छोड़कर अफगानिस्तान से गया। ये सारे हथियार अब पुराने हो चुके थे। इन रूसी हथियारों में अब जंग लग चुका है, लेकिन अब तालिबान के पास अमेरिका में बनी हुई अत्याधुनिक राइफलें हैं। अमेरिका ने जिस शर्मनाक तरीके से सरेंडर किया है, बाइडेन को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के अखबारों में बाइडेन की आलोचना की जा रही है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, बाइडेन ने अमेरिकी एक्सपेरिमेंट का शर्मिंदगी भरा फाइनल चैप्टर लिखा। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने लिखा, इसे जो बाइडेन की हार के तौर पर देखा जाएगा। अगर अफगानिस्तान में अलकायदा फिर से पनपता है तो अमेरिकी जनता माफ नहीं करेगी। अमेरिका की वेबसाइट CNN ने लिखा, ये जो बाइडेन के लिए पॉलिटिकल डिजास्टर साबित होगा। एक आर्मी के अंदर होता है वेरियस ऑपरेशंस ऑफ वॉर, एक होता है अटैक ऑपरेशन ऑफ वॉर, एक होता है डिफेंस ऑपरेशन ऑफ वॉर, एक होता है एडवांस ऑपरेशन ऑफ वॉर और एक होता है विड्रॉल ऑपरेशन ऑफ वॉर। विड्रॉल ऑपरेशन भी एक प्लान्ड ऑपरेशन होता है। आई एम सॉरी टू टेल यू, दिस प्लान्ड विड्रॉल हैज नॉट बीन डन एज पर द टीचिंग्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वॉर। विड्रॉल को अगर विड्रॉल की तरीके से करते तो ये हालात नहीं होती। अमेरिका में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन की सांसद टायलर ग्रीनी ने बाइडेन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टायलर ग्रीनी ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने बहुत आसानी से अमेरिका के हथियार तालिबान को सौंप दिए। बाइडेन ने तालिबान को अमेरिकी मिलिट्री के हार्डवेयर और साजो सामान गिफ्ट कर दिए। अब कोई भी डेमोक्रेट अमेरिका में गन कल्चर पर भाषण नहीं देगा, क्योंकि इन डेमोक्रेट्स ने तालिबान को अमेरिकन फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियां, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैंड ओवर कर दिए हैं। कि जो अल-कायदा की सरकार, जो तालिबान की सरकार बन रही है अफगानिस्तान के अंदर, वो काफ़ी परेशान करने वाली है। परेशान केवल हमको तो करेगी, लेकिन उससे पहले, हमको परेशान करने से पहले पाकिस्तान को परेशान करेगी और पाकिस्तान के अंदर बड़ा भारी परेशानी आने वाली है। इस चीज़ को पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी आज नहीं समझ रही है। वो सोच रहे हैं कि ये एक फ्री हो गए, इनकी जंजीरें टूट गई। ऐसा नहीं है, इनको अभी तो मजा आ रही है। इट्स ए वेरी डेंजरस गेम एवरीबॉडी इज प्लेइंग, पर्टिकुलरली पाकिस्तान। दरअसल ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ है, लेकिन इसका खामियाजा पूरे एशिया को चुकाना पड़ सकता है। खास तौर पर भारत को अब अपनी सुरक्षा को लेकर सुपर अलर्ट रहना पड़ेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।